स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं फर्स्ट चैप्टर को शुरू करूँ, ये आपको बताना अनिवार्य है। इंग्लिश स्टडी को 5 भागों में हम बांटते हैं। 5 प्रकार से इंग्लिश की जो है स्टडी की जाती है। उसमें सबसे पहली चीज होती है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है अक्षर विभाग। इंग्लिश स्टडी में सबसे पहले हमको ऑर्थोग्राफी सिखाई जाती है, माने कौन सा लेटर कैपिटल है, कैपिटल में इस लेटर को कैसे बनाते हैं, स्मॉल में इस लेटर को कैसे बनाते हैं, लिखने वाले कौन से लेटर होते हैं और छपने वाले कौन से लेटर होते हैं, इसका अध्ययन कराया जाता है। दूसरे नंबर पर आती है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, ये किस भाषा से लिया गया है, इसका क्या अर्थ होता है, तो ये हमको इटिमोलॉजी में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा तीसरा नंबर आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है शब्दों का उचित स्थान पर रखना, किस शब्द को कहाँ रखना चाहिए, ये हमको सिंटैक्स सिखाता है। चौथे नंबर पर आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्हों का प्रयोग, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ इंटरोगेटिव मार्क लगना है, कौन सा लेटर कैपिटल बनना है, कौन सा लेटर स्मॉल बनना है, तो ये जो है हमको पंक्चुएशन में सिखाया जाता है। और 5वीं चीज होती है प्रोसोडी। इस प्रोसोडी को हिंदी में कहते हैं छंद शास्त्र। इसका मतलब है हमको इसमें सिखाया जाता है कविताओं की रचना कैसे की जाती है। इन 5 भागों में इंग्लिश की स्टडी को बांटा जाता है। अब बात आती है इंग्लिश व्याकरण की, ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर को, ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर को हम 2 भागों में बांटते हैं, एप्लाइड ग्रामर, एलिमेंट्री ग्रामर। एप्लाइड ग्रामर वो ग्रामर होती है इसमें व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाया जाता है, और एलिमेंट्री में प्रारंभिक व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो ग्रामर को हम 2 भागों में बांटते हैं, एलिमेंट्री ग्रामर और एप्लाइड ग्रामर। ग्रामर होता है किसी भी लैंग्वेज की जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, उस लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उन नियम का अध्ययन ही ग्रामर कहलाती है। तो इसलिए हर भाषा की अपनी ग्रामर होती है। तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर एप्लाइड ग्रामर, जिस एप्लाइड ग्रामर को पढ़ाना मैं शुरू करता हूं। बॉयज, अब मैं बात करता हूं एप्लाइड ग्रामर की। एप्लाइड ग्रामर में सबसे पहले हमें आवश्यक है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमको नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहले आवश्यकता है, हमको पता होना चाहिए कि लेटर क्या होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो वे लेटर जो है ABCD, ऐसे 26 जो लेटर होते हैं उनको हम लेटर कहते हैं। हिंदी में उनको वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो इंग्लिश में, इंग्लिश की अल्फाबेट में 26 होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट होता है वॉवेल्स, जो 5 होते हैं, AEIOU, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। और सेमी वॉवेल्स, W और Y को हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है वो 5 स्वर होते हैं, बोलो और कौन से स्वर होते हैं? तो हमको ये पता होना चाहिए कि W और Y सेमी वॉवेल्स होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। 26 में से 5 वॉवेल्स होते हैं, तो -5 कर दिया तो 21 हमारा कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये हुआ लेटर के बारे में जानकारी कि लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिनमें 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और W और Y जो है सेमी वॉवेल्स होते हैं, हाफ वॉवेल्स होते हैं। इसके बाद बात आती है वर्ड की। ये लेटर जब एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक वर्ड बनाते हैं। किसी वर्ड का मतलब हुआ कि जब हम किसी फ्रेम में, प्रॉपर फ्रेम में, ठीक ठीक जगह पर ACT ना कहते
TAC न कह के CAT कहने पर एक प्रॉपर वर्ड बन जाता है। तो जब प्रॉपर फ्रेम में सही क्रम में जब लेटर को रखा जाए तो एक शब्द बन जाता है। इन शब्दों से बनता है फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जिसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता, जो अपने आप में अधूरा सा प्रतीत होता है। शब्दों का फ्रेज मीन्स हुआ विदाउट फाइनाइट वर्ब ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, जिसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होती, ऐसे समूह को हम फ्रेज कहते हैं। क्लॉज, क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन क्लॉज शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट माने वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब भी होती है, उसका सब्जेक्ट भी होता है और उसको एक पूर्ण अर्थ भी होता है, और ऐसा प्रतीत होता है उसे देखने से कि किसी वाक्य का एक टुकड़ा है। तो ऐसे समूह को, जो एक वाक्य का टुकड़ा होता है, जिसका अपना खुद का अर्थ होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, माने उसका कर्ता भी होता है, उसमें वर्ब भी होती है, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। ये भी शब्दों का एक समूह होता है। फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है, पर फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होती, यानी मुख्य क्रिया नहीं होती। अब बात आती है सेंटेंस की। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्द, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ होता है। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ रखता है, वाक्य कहलाता है। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा कि अप्लाइड ग्रामर हमको सीखना है, तो अप्लाइड ग्रामर को सीखने के लिए हमें आवश्यकता है, सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि लेटर कितने होते हैं, कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है। इस 26 लेटर में 5 वॉवेल्स होते हैं, जिन 5 वॉवेल्स में 21 शेष रहे, रेस्ट ऑफ 21 जो है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। W और Y सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। ये लेटर वर्ड बनाते हैं। वर्ड से फ्रेज बनता है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती। वर्ड से क्लॉज भी बनता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है। और वर्ड का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा एक ग्रुप जिसका सही अर्थ होता है, वो सेंटेंस कहलाता है। भाई इससे पहले जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको अप्लाइड ग्रामर के एलिमेंट्स के बारे में बताया, थ्योरेटिकल बेस पर। अब मैं एग्जांपल देकर इस बात को बताता हूं कि अप्लाइड ग्रामर को हम जब कोई चीज जानना चाहते हैं तो हमको उसके एलिमेंट पता होना चाहिए। इंग्लिश को हमको जहां भी सीखना शुरू करना है, सबसे पहले हमको सीखना है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। और आपने सुना होगा कि 4 प्रकार की अंग्रेजी होती है। इसका कोई मतलब खास नहीं है। इसका मतलब इतना है कि ये ए, ये लिखने वाला ए, ये छपने वाला कैपिटल ए, ये लिखने वाला कैपिटल ए, ये स्मॉल ए लिखने वाला, ये ए छपने वाला जो बुक में छप के आता है, ये बी कैपिटल बी लिखने वाला, ये बी कैपिटल बी, ये छपने वाला, ये स्मॉल बी लिखने वाला, ये स्मॉल बी छपने वाला। तो ऐसे जो है ये 26 लेटर होते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखने वाले और छपने वाले। ये लेटर जब सही क्रम में रखे जाते हैं तो ये वर्ड बनाते हैं। जैसे एप्पल बना, APPLE, इसका एक प्रॉपर क्रम हुआ तब ये एप्पल हुआ। अगर LPPAE होता या EPAPL होता तो इसका कोई वर्ड नहीं बनता। कहने का मतलब है जब लेटर को सही क्रम में रखा जाए तो एक शब्द बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। ये वर्ड फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज जैसे आई एम वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो इस सेंटेंस में इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है। फ्रेज मीन्स शब्दों का समूह जिसमें वर्ब नहीं होती।
शब्दों का ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती, तो इसको हम फ्रेज कहते हैं। इन द मॉर्निंग हो गया फ्रेज। शब्दों का समूह ही होता है क्लॉज। क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन वह किसी सेंटेंस का एक पार्ट प्रतीत होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है, और उसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। जैसे ही सेड दैट राम इज ए गुड बॉय, अगर हम ध्यान देंगे तो हमें दिखाई देता है राम इज ए गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में एक क्लॉज जुड़ा हुआ है, ही सेड जो सब्जेक्ट ही और इसका वर्ब सेड है, अतः ये ही सेड जो है क्लॉज है। क्लॉज शब्दों का वो समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, और जो किसी वाक्य का टुकड़ा होता है। इसलिए फ्रेज और क्लॉज में कितना अंतर हुआ कि फ्रेज भी शब्दों का समूह, क्लॉज भी शब्दों का समूह, पर फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होती और क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होती है।